फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हो सभी लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा पे हमारे मथुरा वृंदावन में बहुत ही मथुरा वृंदावन क्या, मथुरा गोवर्धन, असली तो गोवर्धन है। तो गुरु पूर्णिमा पे बहुत ही ज़्यादा मतलब क्राउड होता है मथुरा में और उसमें क्या बोलते गोवर्धन में। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, जगह जगह पे झूले लगे हुए हैं, जगह जगह पे बसें खड़ी हुई हैं। इतनी पब्लिक आ रही है कि आपको क्या बताऊँ। आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी आइए एंड यहाँ पे परिक्रमा में शामिल हुई है। यहाँ पे लोगों को मतलब आने का किसी को ही सौभाग्य ये प्राप्त होता है कि वो आ पाए यहाँ पे। ठीक है जी। तो आज है हमारे घर में पूजा। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पे हमने पूजा रखी है, क्योंकि हमारा नया घर बना था उधर की साइड, जो अभी हमने मतलब बना तो लिया, लेकिन उसमें पूजा होके अभी हम शिफ्ट नहीं किए हैं, तो इसलिए पूजा रखी गई है। तो उसमें हम शिफ्ट करेंगे, तो पहले पूजा होगी फिर शिफ्टिंग होगी। तो अभी तो पुराने घर में ही रहना है, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो अभी जाएंगे वहाँ पे, पूजा होगी पहले, फिर उसके बाद शिफ्टिंग होगी। तो आज पूरे दिन मतलब बिजी रहने वाले हैं पूरे दिन। कभी पूजा होगी पहले, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत सामान भी शिफ्ट होगा, फिर गुरु पूर्णिमा है तो बाहर भी निकलेंगे, हम देखेंगे कैसा है। भाई मथुरा सज रहा है, पूरा गोवर्धन सज रहा है। मतलब ये मान लो गोवर्धन चौराहे से और गोवर्धन कितना दूर है, पूरे में भीड़ लगी हुई है। इतनी भीड़ हद से ज्यादा भीड़ है वहाँ पे। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि परिक्रमा देने के लिए। ठीक है जी। तो जिस किसी ने भी परिक्रमा नहीं दी है या पहले एक आध परिक्रमा दे चुका है, तो कहते हैं जोड़ा पूरा करते हैं। ठीक है। तो जिस किसी ने भी परिक्रमा नहीं दी है, वो सभी लोग आओ यहाँ पे और परिक्रमा दो, अपना जोड़ा पूरा करो। और जिसने कभी नहीं दिए वो पहली बार आओ, क्योंकि यहाँ पे ना मथुरा में, वृंदावन में और तुम्हारा गोवर्धन में इतनी अच्छी तीर्थ स्थल है, इतना अच्छा मतलब भाव है लोगों का कि इतनी बड़ी परिक्रमा है, उसको भी इतने हंसते हंसते देखते हैं, को पता भी नहीं चलता है। ठीक है जी। तो मैं भी जाने की सोच रही थी गोवर्धन परिक्रमा में देने के लिए, बिकॉज मेरा भी अभी जोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरी भी एक हो रखी है, एक और देनी है मुझे, जोड़ा कंप्लीट करना है। लेकिन मैं चली जाती, लेकिन मम्मी मना कर रही है कि अभी बाहर की पब्लिक, बाहर के यात्री बहुत आया हुआ है, इस वजह से अभी नहीं जाना है। तो फिर मैं उसके बाद जाऊँगी किसी दिन, मुड़िया पूना निकल जाए, उसके बाद फिर जाऊंगे किसी दिन और अच्छे से दे के आएंगे परिक्रमा, क्योंकि अभी भीड़ ज़्यादा हो रही है। तो वही वाली बात है कि हम तो लोकल है, हम तो कभी भी जा सकते हैं। ठीक है जी। तो सभी लोग अपना प्यार बनाए रखिए। आगे दिखाती हूँ मैं पूरे दिन, देखते हैं क्या क्या होता है। फिलहाल मैं हो चुकी हूँ रेडी, यहाँ पे ये देख लीजिए आप, मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे रेडी, और साथ में उधर मम्मी पापा शिवम सब रेडी हो चुके हैं। बस अब रह गया पूजा के लिए बैठना। ठीक है जी। तैयारी कर लेते पहले पूजा की, फिर दिखाती हूँ मैं आपको कि पूजा करती हूँ। ठीक है। तो पूजा की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे मम्मी पापा कर रहे हैं पूजा, दोनों एक आसन ग्रहण कर लिया है दोनों ने। यहाँ पर मैं और शिवम बैठे हुए हैं, सब कुछ पूजा की तैयारी हो चुकी है। ये देखो, ये सामग्री है, ये हवन है, भगवान जी हैं, ये पूजा की तैयारी हो चुकी है। अब पूजा होगी, आप लोग भी आ जाइए, आशीर्वाद ले लीजिए भगवान जी का, और बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। आगे देखेंगे आपको। यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है, ये रही, और यहाँ पे पापा बैठे हुए हैं, ये रही मम्मी, और ये शिवम बैठा हुआ है यहाँ पर। मैं दोस्तों इधर हवन चालू हो चुका है, पापा मम्मी बैठे हुए हैं, इधर में बैठे हैं, और ये सामग्री वगैरह रखी हुई है। अब बस पूजा होगी, सब कुछ तैयारी हो चुकी है कम्प्लीटली, अब पूजा होगी। तो पूजा तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, लेकिन बाकी चीज़ें फिर इस पूजा होने के बाद दिखाती हूँ। ठीक है दोस्तों, पूजा हो चुकी है, ये हवन जल रहा है, मतलब अग्नि हो रही है, और यहाँ पापा बैठे हुए हैं नीचे, अभी पूजा करके फ्री हुए हैं। यहाँ मम्मी बैठी हुई हैं, इन पे नीचे बैठा नहीं जाता है, इनके कमर में परेशानी इसलिए। और एक चीज़ दिखाऊँ आपको, बप्पा हमारे घर में पधार चुके हैं, ये देखो, ये रे बप्पा। और बहुत ही अच्छा, मतलब सब कुछ अच्छे से हो गया पूजा वगैरह। ये मैं एंट्री की थी मैंने, तो ये आलता में पैर बिगाड़ के आई थी मैं और मम्मी दोनों ने, हमने एंट्री ली थी। तो काफ़ी अच्छे से सब कुछ हो गया, और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, आप सभी लोगों के साथ रहा। तो ज़रूर अभी ये घर बनाएं, फिर कभी और कोई और न्यू तरीके से जगह लेंगे, और उसमें न्यू तरीके से नीम बनेगी, और पूरा नीचे से ऊपर तक मंजिल बनेंगी। और बस गणेश जी का आशीर्वाद बना रहे, आप लोगों का साथ बना रहे, माँ बाप का आशीर्वाद बना रहे। ज़रूर हम नया घर भी लेंगे, नई जगह भी जाएंगे, और नए तरीके से घर भी बनाएंगे। क्यों मम्मी, सही कह रही हूँ? बिल्कुल। तो
बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकती मैं। अब मैंने जैसे कि यूट्यूब पे अपना काम चालू कर दिया है, तो आपको पता है वो दिन दूर भी नहीं है ज़्यादा कि जिस दिन मैं अपना खुद के दम पे खुद की प्रॉपर्टी लेके और खुद का घर बनाऊं। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो मेरा सपना है वो आप लोग मेरे साथ पूरा करवाओ, और आप लोग भी पूरा करो मेरे साथ, क्योंकि आप लोग ही मेरा सब कुछ हो, आपके बिना के मैं कुछ हूँ। तो इसीलिए साथ बनाए रखा, अपना प्यार बनाए रखना। अगर यूट्यूब फैमिली का साथ रहा, हाथों साथ रहा, तो बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी, इससे भी अच्छा घर बनेगा और अच्छा करेंगे और न्यू सिटी में जाएंगे और फिर से ऐसे उद्घाटन करेंगे, फिर से ऐसे अभी तो देखो इतना छोटा बनाया है, अभी छोटा किया है क्योंकि अपने मतलब पुराने घर में ही दोबारा से बनाया था, तो इसी वजह से अभी ये छोटे तरीके से किया है पूजा। लेकिन आपका साथ बना रहा, आपने सपोर्ट किया पूरे तरीके से, भगवान का आशीर्वाद बना रहा, तो बड़े तरीके से करेंगे। सभी रिश्तेदार, सभी रिलेटिव्स और सभी फॉलोअर्स को अपनों को बुला के और अच्छे तरीके से न्यू तरीके से रिनोवेशन करेंगे, न्यू तरीके से एंट्री करेंगे घर में और नए तरीके से पूजा करेंगे, आपको दिखाएंगे। साथ बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों। पूजा वगैरह सब कुछ खत्म हो चुकी है, अच्छे से सब कुछ संपन्न हो गया है और यहाँ पे मैं लेटी हुई हूँ, मम्मी भी लेटी हुई हैं, पापा शिवम भाई सब लेटे हुए हैं। सब थक गए हैं, इस वजह से सब आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो अब वो सब रेस्ट करेंगे, थोड़ी देर शाम को उठेंगे सभी। मेरी चूड़ियाँ बताओ कैसी लग रही, अच्छी लग रही है ना, आई लाइक इट, है ना। तो सब रेस्ट कर रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो गया पूजा वगैरह, और बाकी शाम को उठेंगे। और यहाँ पे मथुरा में बहुत ज़्यादा जोर से भीड़ चल रही है, मतलब चारों तरफ इतना जाम लग रहा है कि बाइक निकालना तो मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए मैं जाऊँगी शाम को पैदल, आपको दिखाने के लिए, आप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो मैं जाऊँगी पैदल और दिखाती हूँ आपको कि कैसी भीड़ चल रही है, कैसा मेला लग रहा है, कैसा सब कुछ है, ठीक है, कितने यात्री आए हुए हैं, सब कुछ दिखाती हूँ। वहाँ तो नहीं जा पाऊँगी गोवर्धन, लेकिन हाँ मथुरा में से जितना भी दिखा पाऊँगी उतना दिखाऊँगी ज़रूर, ठीक है जी, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों मैं सो के उठ चुकी हूँ, इधर मम्मी खड़ी हुई है यहाँ पे, और अब हम जा रहे हैं, गुरु पूर्णिमा है आज, तो वो दिखाने के लिए शाम को कि आपको कैसा मतलब लग रहा है वहाँ मेला। यहाँ पे पापा बैठे हुए हैं, अभी जस्ट पापा के फ्रेंड आए थे इनसे मिलने के लिए, और फ्रेंड इसलिए आए थे क्योंकि इनकी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब चल रही थी। तो ये सब्जी मंडी में काम करते हैं और वहाँ पे धूल डस्ट सब चीज़ रहती है। इधर ये बीड़ी पीते हैं, वहाँ जाके मानते नहीं है, तो मम्मी ने रोक लिया कि आप मत जाओ, यहीं पर रहो कुछ दिन, तो आपकी बीड़ी भी छूट जाएंगी और साथ में आराम में रिलैक्स भी मिलेगा। तो अभी इनके फ्रेंड्स आए थे इनसे पूछने के लिए कि अब तबीयत कैसी है, उनको पता चल गया, तो वो घर पे आए थे मिलने के लिए पापा से। तो अब मतलब मिले हैं, तो मैं इनसे ये आपको दिखाती हूँ और इनसे ये पूछना चाह रही हूँ मैं कि आपने मतलब 2-3 दिन हो गए आपको यहाँ रुके हुए, तो आपको बीड़ी छोड़ के थोड़ा बहुत आराम मिला है कि नहीं मिला? मिला है। कितना? 80%। लो ये बताओ, 3 दिन मात्र, अभी 2 दिन हुए हैं, 2 दिन में इन्होंने बीड़ी छोड़ी है और 2 दिन प्रॉपर तरीके से इन्होंने हाथ नहीं लगाया बीड़ी से, और 2 दिन में इनको इतना आराम मिला है, इतना आराम मिला है, 80% बता रहे हैं। 80% का मतलब समझ रहे हो, बस 20% रह गया है। अगर 1 हफ्ता 15 दिन रुक गए ना तो परमानेंट छूट जाएंगे। तो मेरा जितने भी बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, दारू पीने वाले सभी लोग हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको छोड़नी है ना तो दिल से छोड़ो। जैसे ये छोड़ सकते हैं ऐसे हर एक कोई छोड़ सकता है। ये भी बाहर जाते हैं तो ये भी पीते हैं, संगत में मिलकर हर एक कोई पीता ही है ना। अब ये छोड़ सकते हैं, हमने कह के छुड़वाई है, हम ध्यान रखते हैं इनका, ये छोड़ सकते हैं तो कोई भी छोड़ सकता है। अब इनका बीड़ी छुड़वाना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि इनकी फूलती है सांस, इन पर चला नहीं जाता, ये बहुत परेशान रहते हैं इस वजह से। अब मुझे कुछ भी हो जाए, इनके मैं शपथ ले रही हूँ ये कि मुझे कुछ भी हो जाए, इनकी हर हाल में मंडी छुड़वानी है और बीड़ी छुड़वानी है। तो बीड़ी तो ये खुद ही छोड़ेंगे, मंडी में छुड़वाऊंगी। तो आप लोग सपोर्ट करो, साथ दो मेरा, कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचाओ कि मैं अपने घर का खर्चा खुद उठा सकूं, मैं अपने पापा को बैठा सकूं यहाँ पे और अच्छे से इनको बढ़िया ट्रीटमेंट दे सकूं। अब तक 20 साल 22 साल के इन्होंने हमें पाला, अब आगे जो इनकी ज़िंदगी रही वो हम इनके साथ खड़े रहे। तो सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी आगे दिखाती हूँ मैं आपको वहाँ पे मेला रोड पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। देखो भंडारा हो रहा है चारों तरफ, ये देखो, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बसें एक दूसरे से टकरा रही हैं, वाहन इतनी ज़्यादा चल रहे हैं, हद से ज़्यादा। आपको मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी इतनी। देखो किस तरीके से यहाँ भीड़ हो रही है वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। जगह जगह भंडारे, जगह जगह भीड़, बस देखो बस भर भर के जा रहे हैं यात्री। ये देखो, देखना बस किस तरीके से भरी हुई है।
तो इस वजह से, क्योंकि कोई भी लड़ाई दंगा होता है, कुछ भी होता है, मारपीट होती है, तो इस वजह से पूरा प्रशासन भी पूरा, ये देखो एक और गाड़ी आ गई, कहाँ है दिख भी नहीं रही है, ये रही, तो वो प्रशासन की गाड़ियाँ भी प्रॉपर चल रही हैं। वो पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी मतलब यात्रियों को कोई भी असुविधा ना हो। बाकी जो भी एक्स्ट्रा खड़े दिख रहे हैं लोग, उनको पुलिस हटा रही है। और ये देखो, ये हमारा मथुरा की पेंटिंग है, ये पेंटिंग हो रही है यहाँ पर, कितनी अच्छी पेंटिंग हो रही है। ये पूरे हमारे अभी प्रेजेंट में मैं जहाँ पे हूँ वो मंडी चौराहे पे हूँ फिलहाल में, और जितना बन सक रहा है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी मंडी चौराहे पे इतनी भीड़ हो रही है, हद से ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्राउड मतलब काफ़ी ज़्यादा जाम लग रहा है। देखो ये मंडी चौराहे का हाल है, तो सोचो गोवर्धन चौराहे पे क्या ही हो रहा होगा। ठीक है जी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी मम्मी क्या कहना चाहोगे आज? जो भी परिक्रमा देने नहीं आए वो सब आओ, यहाँ ब्रज का नज़ारा देखो, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आके बिल्कुल आनंदमय हो जाते हैं, और जिस किसी की जो भी मनोकामना होती है वो सब पूरी होती है, और इसलिए सब आओ यहाँ। पूरा मथुरा इस तरीके से सज रहा है, मतलब ये समझ लो कि जगमग हो रहा है। ये मथुरा में स्वागत है आप लोगों का, आओ। ये तो आज गुड़िया पूर्णिमा है, इसलिए इतना वो हो रहा है क्राउड। और जब मम्मी जन्माष्टमी होती है उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऐसा लगता है जैसे कि हम कहीं स्वर्ग में चले गए हों, देखने लायक नज़ारा होता है। तो मैं यही कहूँगी आप सभी लोगों से, आप सभी लोगों आओ। और अब जो नहीं आ पाया है ना गुरु पूर्णिमा पे, जरूरी नहीं है कि आप गुरु पूर्णिमा पे आओ, आप बीच में भी आ सकते हो। आप सावन चले गए यहाँ से आ गए, तो सावन में तो बहुत मान्यता है। आ पाए हो दोस्त, तो सावन में आ सकते हो आप। और हमारे गिरिराज जी महाराज की ऐसी कृपा है कि जो भी कोई बंदा मनोकामना लेके आता उसकी हर इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूरी होती है। इसलिए आप लोग भी आओ, या दर्शन करो, परिक्रमा दो और अपनी मनोकामनाएं पूरी करो। और गोवर्धन चौराहे से मतलब वो क्या कह रही थी मैं, अरे भूल गई मैं तो कहते कहते। देखो फ्रेंड्स, मैं अभी पुल के नीचे हूँ, तो ये पुल देखो किस तरीके से मतलब बन रहा है, अच्छे से सजा दिया, पेंटिंग वेंटिंग कर दी है बाकायदा। मैं फिलहाल हूँ चौराहे पर, ये चौराहा मंडी का, और ये यहाँ पर पूरा लगा हुआ है वाहनों को निकालने के लिए, कि जिससे कि जाम ना लगे। और बाकी मैं अभी मंडी चौराहे पे हूँ, आजा तो दिखाती हूँ आपको आगे आगे के कैसा सब कुछ। इधर से आओ ना। एक तो वाहन बहुत ज़्यादा है, क्रॉसिंग भी नहीं हो पा रही। पीछे क्यों रह जाते हो डर के मारे? इनको डर लगता है, पहले नहीं डर लगता था इनको क्रॉस करने में, अब बहुत डर लगता है। क्यों डरती हो? डर लगता है, ऐसा लगता है कोई उड़ा के नहीं चला जाएगा। और पीछे पीछे चलेंगे, पीछे पीछे। अब सारे लोग जो क्रॉस कर रहे होंगे और मैं बाकी सब वाहन वाले वो सब क्रॉस कर देंगे, जब पीछे रह जाएंगी। दोस्तों मुझे बहुत डर लगता है, पहले नहीं लगता था, पर आप ज़्यादा लगने लगा, तब से बीमार हूँ। देखो एक चीज़ दिखाऊँ आपको, लाइन तारी है, देखो देखते जाओगे, जितना देखोगे ना उतनी बस उतनी बस उतनी बस है, चारों तरफ बस ही बस है। इतना यात्री आया हुआ है, हद से ज्यादा यात्री आया हुआ है। देखो लगातार कंटिन्यू, मैं आपको दिखाती हूँ। कल सुबह कल शाम से यही स्थिति हो रही है, लगातार बस आ रही है, पता नहीं कहाँ से इतना यात्री आ रहा है। और ये देखो पूरी बस मंडी चौराहे का ये हाल है, तो सोचो गोवर्धन चौराहे का क्या ही हाल हो रहा होगा, है ना। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि क्या कहते हैं, हाँ ये अड़िंग पे से वाहन बंद कर दिए गए हैं बिल्कुल, यानी कि बाइक तक नहीं अड़िंग से जा रही है। और एक जगह है जचौंदा नाम की, वहाँ से बस प्रॉपर तरीके से बस हैं, ऑटो हैं, ये सब बंद कर दिए हैं। बाकी अड़िंग पे से सारे वाहन बंद कर चुके हैं, बाइक तक अंदर नहीं जा रही। अड़िंग से अगर आप परिक्रमा देने आ रहे हो तो अड़िंग से पैदल जाना होगा, और अड़िंग से पैदल जाओ और बाकी वहाँ तक पैदल जाओगे गोवर्धन तक, तो समझ लो कितनी मतलब कितना बीच हो गया, आधा सा परिक्रमा तो आपकी वहीं लग गई। दोस्तों अभी मैं हूँ मंडी के सामने, तो ये देख सकते हो आप भीड़ किस तरीके से मतलब क्राउड हो रहा है। और ये बसें जितने भी यात्री हो सकते थे सब आ गए। एक तो मेरा गला साथ नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये देखो किस तरीके से चारपाई पे बैठ के चारपाई पे लोग आ रहे हैं, और चारों तरफ इधर भंडारे लग रहे हैं। ठीक है जी, तो बने रहिएगा, आगे मैं दिखाती हूँ कुछ
जो मुझसे बन पड़ेगा आगे फिर देखते। दोस्तों मैं देख आई हूँ सारा मेला वेला तमाशा जो भी हो रहा था वहाँ पे लग रहा था। कितना बाहर का यात्री आया हुआ है, सब देख आई हूँ। आपको भी मैंने दिखाया था, जैसे कि जितना बन पड़ा उतना दिखाया हो। बाकी दोस्तों मैं पैदल थी तो इस वजह से आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाई, क्योंकि वहाँ गोवर्धन चौराहे तक बहुत दूर पड़ जाता है। मंडी चौराहे से गोवर्धन चौराहे, इसलिए मैं नहीं गई वहाँ पे, क्योंकि मेरे पे चला नहीं जा रहा था इतना। देखो मेरे पैर में भी छाला पड़ गया, ये देखो छाला पड़ गया है मेरे से, चला भी नहीं जा रहा था। वो चप्पल थी, नई चप्पल थी तो उनको पहन के गई थी, तो उससे छाला पड़ गया है मेरे, इसलिए चला नहीं जा रहा था। तो फिर मैं नहीं गई, मतलब मैंने कहा मेरे फैंस इतने अच्छे हैं कि वो इतना ही काफ़ी है दिखाने के लिए उनके, तो मैं इसलिए आ गई। दोस्तों मेरे से मतलब बाइक भैया ले गए थे कहीं, तो इस वजह से मैं पैदल ही गई थी। बाकी आपको कैसा लगा हमारा मेला, और बाकी कैसा लगा हमारा मथुरा, ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है जी। और अगर ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करो दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे घर पे अभी फ़िलहाल। अब मैं सोऊंगी, मुझे आ रही है नींद, यानी कि टाइम हो रखा है अराउंड 9:30 समथिंग हो रहा है, ठीक है जी। तो अब मुझे आ रही है नींद, अब मैं सोऊंगी। और बाकी अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और हाँ खूब सारा प्यार देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू।